गाजीपुर विधानसभा से चंद्र प्रकाश गंगा जी आज संबोधित कर रहे हैं रैली को। देखिए, सबसे पहले कि जो पाकिस्तान के जो कुत्ते थे जिन्होंने आके ये कृत्य किया है और जिन्होंने धर्म पूछ कर लोगों को गोलियां मारी थी और उन्होंने धर्म पूछा और राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हमने उनका कर्म देख के उनका इलाज किया है। आपने देखा कोई चीज छुपी नहीं है। पाकिस्तान के जितने भी ड्रोन आए हर जगह कम से कम 1000 ड्रोन उन्होंने पूरे बॉर्डर पर छोड़ा होगा, लेकिन एक भी ड्रोन जो है वो कहीं पर नुकसान नहीं कर सका। ये भारत की ताकत है, ये नए भारत की ताकत है, ये मोदी जी की ताकत है कि जिन्होंने जैसे वो प्राइम मिनिस्टर बने थे पहले जाके उन्होंने संसद के ऊपर अपना माथा टेका था और ये संकल्प लिया था कि जो भारत है ये विश्व गुरु बनाना है और उस तरफ उनके कदम चल रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकतों ने उनको युद्ध के लिए मजबूर किया और आज पाकिस्तान घुटनों के बल है। पाकिस्तान का जो जितना भी उनका एयर डिफेंस सिस्टम था वो सारा फेल हो गया। हमारे जो ब्रह्मोस थे उनके सभी अड्डे तबाह कर दिए, हवाई अड्डे तबाह कर दिए, जितने टेररिस्ट कैंप थे वो तबाह कर दिए। 100 से ज्यादा टेररिस्ट मरे, 60 से ज्यादा उनके सैनिक मरे और हमारा बिल्कुल छोटा सा नुकसान हुआ है पुंछ में कि वहां पर उन्होंने रिहायशी घरों पर वो भी कायराना हरकत की। रिहायशी घरों पर उन्होंने गोले दागकर हमारे कुछ लोगों को शहीद कर दिया, लेकिन उसका बदला भी जो है पाकिस्तान लिया जाएगा। मैं आज के मौके पर यही कहता हूं कि मोदी जी देश आपके साथ है। बढ़िया से बढ़िया हथियार खरीदो, बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत ही ना पड़े। 2% GST और बढ़ा दो, पूरा देश आपके साथ है। एक बार पाकिस्तान का नामो निशान खत्म कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। तुर्की और चीन जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान का समर्थन करते हुए नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में क्या बाकी जो देश हैं जो पाकिस्तान का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, कड़े फैसले लिए जा सकते हैं भारत सरकार की तरफ से? देखिए, ऐसा है कि तुर्की ने जो कृत्य किया है पाकिस्तान और आतंकवाद का वो खलीफा बनना चाहता है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे कहावत है कि जब कुत्ते की मौत आती है तो वो मसीती पर जाके पेशाब करता है। अब कुत्ते की मौत आई हुई है क्योंकि उसने जो कृत्य किया है आतंकवाद का साथ दिया है, पाकिस्तान का साथ नहीं आतंकवाद का साथ दिया है। और आतंकवाद को मोदी जी की जो प्लानिंग है आप देख रहे हो कि पूरे विश्व में हमारी 7 टीमें जो है वो जा रही है जी। वो इसीलिए जा रही है कि आतंकवाद दुनिया में हर एक के लिए खतरा है, किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। आपने देखा अमेरिका जैसा कंट्री जी जो पहले कहता था कि नहीं ये लोकल मसला है, जब पेंटागन पर हमला हुआ तो फिर उनको ये पता चला कि आतंकवाद क्या होता है। और आज कोई ऐसा देश नहीं है जो आतंकवाद से त्रस्त नहीं है और उसकी फैक्ट्री जो है वो पाकिस्तान है। यहाँ आतंकवादी बनते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं और बिकते हैं, उनके बदले में पाकिस्तान देश चलाने के लिए पैसा लेता है और आतंकवाद पैदा करता है। मोदी जी ने वो सिद्ध कर दिया कि एक ही टाइम में 23 मिनट के अंदर अंदर पूरे के पूरे उनके आतंकवादी अड्डे जो है वो तबाह कर दिए गए और 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर जिसकी सराहना पूरा भारत कर रहा है, जहां त्राही त्राही तोबा तोबा पाकिस्तान कर रही है, क्या कहेंगे? हमें गर्व है अपनी बेटियों पर, पूरे देश को गर्व है। हमारी जो भारत की नारी है वो संस्कारी है, वो लक्ष्मी, वो दुर्गा भी है और वो काली भी है। जब वो रूप धारण करती है काली का तो नरसंहार कर देती है। तो ये हमारी नारी शक्ति जो है आज किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है और हमें गर्व है इस चीज का कि मोदी जी ने इनको इतना, खासकर हमारी
नारी शक्ति को बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया है। और हम ये चाहते हैं कि पूरा विश्व, आपने देखा होगा कि इजराइल में अगर लड़ाई होती है वहाँ क्या महिला है क्या पुरुष है, हर एक को आर्मी की ट्रेनिंग करनी पड़ती है 2 साल की। तो वो पूरे के पूरे लोग सैनिक हैं। सबसे छोटा मुल्क है, सबसे कम आबादी है, लेकिन ना को चढ़े चबाए हुए हैं उन्होंने। तो आज ऐसे हमारे दोस्त हैं और उन्होंने जो हथियार दिए थे वो भी बड़े कारगर साबित हुए। जी बिल्कुल। हमारे जितने भी मिसाइल थे वो बिल्कुल सटीक टारगेट पर लगते थे, पाकिस्तान की तरह नहीं चलाया कहाँ और पड़ गया कहाँ। तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि 0 एरर, 1 मीटर का भी फर्क नहीं था। जहाँ पर उनको टारगेट किया था, जो डायरेक्शन दी गई थी उसी टारगेट को उन्होंने हिट किया। ये हमारे हथियारों की। और आज आपने देखा कि 19 कंट्रियों के रिक्वेस्ट लेटर आ गए हैं कि हमें ब्रह्मोस मिसाइल दो। तो भारत जो है अब ब्रह्मोस जितने भी हमारे बड़े मिसाइल हैं उनको बनाएगा और एक्सपोर्ट भी करेगा दुनिया को। धन्यवाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। सर क्या कहेंगे आज के दिन पर? और आज हमारे शौर्य का दिन है, हमारे भारतीय नौसेना का आज शौर्य का दिन है। और जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी भारतीय सेना ने जवाब दे करके हमारे भारत 140 हमारे भारतवासी जो थे एकजुट होकर के आज का दिन हम ये युद्ध हमारे बड़ी ब्राह्मणा से ही शुरू हुआ था और आज हम इसका जो जश्न है आज हम बड़ी ब्राह्मणा में ही मिलकर के इसको मना रहे हैं। तो आने वाले टाइम में हम ये उम्मीद करते हैं अपने कि जितने भी हमारे गद्दार जैसे बाहर से सफाई हो रही है ऐसे अंदर से भी सफाई हो। धन्यवाद। पहलगाम में जो टेररिस्टों ने अटैक किया था और उनके जो पाकिस्तान में और आजाद कश्मीर में जो उनके टेररिस्ट के अड्डे थे जो उस पर इंडियन आर्मी ने स्ट्राइक किया है और एग्जैक्ट स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म पे किया था। और इसके लिए हम अपनी इंडियन आर्मी का तहे दिल से कोटि कोटि नमन करते हैं कि उन्होंने किसी भी सिविलियन की कैजुअलिटी किए बगैर, इसके साथ साथ ही हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को उनके इतने बड़े फैसले को नमन करते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में, पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया में एक संदेश दिया है, घर में घुस के मारने की क्षमता रखते हैं। पाकिस्तान को किस तरीके से जवाब देना चाहिए भारत को? पाकिस्तान को जैसे हमारा नेतृत्व, हमें अपने नेतृत्व पर यकीन है, जो जवाब उन्होंने दिया है ये इतना ही काफी है। अभी हमने युद्ध नहीं खेला है, अभी हमने युद्ध वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको यूज नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ अपना मोर्चा खोला है। आज की जो तिरंगा रैली बड़ी ब्राह्मणा से निकाली गई है जिसमें हर वर्ग के लोग जो है इस रैली में शामिल हुए हैं। हमारे भाजपा के कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हुए हैं। ये रैली हमारे जो सैनिक जिन्होंने पाकिस्तान में जाके उनके घर में घुस के जो मिलिटेंट के ठिकाने थे उनको नस्ते नाबूद किया है, उनकी जीत की जश्न में मनाया गया है। और इस हमले ने और जो भारत ने जवाब दिया है इसका एक पूरे विश्व को संदेश गया है, भारत अब रुकने वाला नहीं है। ये 2014 का भारत नहीं है, ये नया भारत है। ये हर उस आतंकी हमले का जवाब देगा जो भारत की सरजमी में होगा और घर में घुस के मारेगा। और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी शुक्रिया करते हैं जिन्होंने भारत को आज इतना सक्षम बनाया, पाकिस्तान से आई हुई हर कार्रवाई का जवाब उतने इतना सक्षम दिया। आज हमारे भारतवासी सेफ थे, हमारे जम्मू में इतने अटैक हुए, अगर हम लोग सेफ हुए तो भारत की जो सुरक्षा प्रणाली थी वो इतनी मजबूत बनाई है भारत सरकार ने। तो हम धन्यवाद करते हैं भारत सरकार का भी कि उन्होंने एक ऐसी सुरक्षा प्रणाली हमें दी है कि अब भारतवासी जो है वो निश्चिंत है, वो बेपरवाह है, उनको पता है कि हम सुरक्षित हैं। और पाकिस्तान को एक बार फिर से हम चेतावनी देना चाहते हैं वो अपने जो कृत्य कारनामे बंद करे और धर्म के नाम पे लोगों को मारना बंद करे, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान का नामो निशान नक्शे से मिट जाएगा। तो तिरंगा रैली के माध्यम से पाकिस्तान को क्या जवाब देगा? आज तिरंगा रैली के माध्यम से आप देख सकते हो जिला स्तर पे, आज मंडल स्तर पे जो रैली निकाली गई है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं
और लोगों को पहुंचने का कारण यह है कि पहली बार लोगों का एहसास हुआ है कि भारत जो है एक साफ स्टेट नहीं रहा। भारत वो भारत देश है जो घर में घुस के मारता है। जो पाकिस्तान हमेशा ब्लैकमेलिंग करता था कि मेरे पास न्यूक्लियर पावर है, जी बिल्कुल, मेरे पास न्यूक्लियर बम है, और न्यूक्लियर पावर क्या होती है भारत ने पाकिस्तान को बता दिया है। और भारत का रक्षा तंत्र, भारत का पिछले 10 सालों में जितना देश की रक्षा और सुरक्षा मजबूत हुई है, शायद ही पिछले 50 सालों में कभी किसी प्रधानमंत्री ने दी होगी। हमने 3 युद्ध जीते थे, 65 के, 71 के और 48 के, और तीनों हमने टेबल की मेज पे हार दिए थे। और पाकिस्तान की जनता ये कहती थी कि हमने युद्ध जीते हैं, वो अपनी जगह पे सही कहते थे। पहली बार ऐसा नेता पैदा हुआ है भारत की देश में, और पहली बार पाकिस्तान को एहसास हुआ है कि जो छद्म युद्ध है वो नहीं चलेगा, जो झूठ है वो नहीं चलेगा, जो ब्लैकमेलिंग है न्यूक्लियर की पावर की वो नहीं चलेगी। और भारत ने बता दिया कि घर में घुस के कैसे मारा जाता है। भारत वो देश नहीं है, भारत का आज रुतबा है पूरी दुनिया में बड़ा है। वो जो मेक इन इंडिया हथियार थे, जिनका लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, उन हथियारों ने बता दिया है कि हमारी जो रक्षा तंत्र प्रणाली है वो कितनी मजबूत है। और पाकिस्तान को ये बता दिया है कि जो चाइना के बल पर कूदता था, चाइना के J-10, J-7 जो उसने हथियार लगा के रखे थे, वो बिल्कुल फिसड्डी साबित हुए हैं, बिल्कुल डिफ्यूज साबित हुए हैं, वो पाकिस्तान की रक्षा नहीं कर सके। और भारत ने ये बता दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर है जो खत्म नहीं हुआ है, अभी इसको पास दिया गया है, इसको प्रोबेशन पीरियड पे रखा है। आप कभी भी कोई आतंकवादी घटना होगी, हम दोबारा उसको ऐसा सबक सिखाएंगे, आने वाली 7 पीढ़ियां पाकिस्तान की याद रखेंगी। भारत माता की जयदेव, जय श्री राम। आज जो हम तिरंगा रैली निकाल रहे हैं ये उन जवानों के लिए है, और हम बिल्कुल इंडिया आर्मी के साथ हैं, और ये उनके लिए भी है जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, और हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। और जो मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना ने पाकिस्तान को दिया है, मेरे ख्याल में ऐसा पहली बार हुआ है। और मैं मीडिया के माध्यम से आपको ये बात भी कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार हमारी थोड़ी कश्मीर पे भी नजर दे, क्योंकि जो ये बहरूपिये हमारे ही अंदर बैठे हुए हैं, इनको भी थोड़ा सबक होना चाहिए। क्योंकि पहलगाम में आपने देख ही लिया है, सबसे बड़ी मिसाल वो है हिंदुओं की। अगर हम अभी भी एकजुट नहीं हो पाए तो मेरे ख्याल में कभी भी नहीं हो सकते। इसलिए मैं, आपने देखा होगा वहां पे एक कश्मीरी की शहादत हुई है, इन्होंने वीडियो बनाकर पूरे हिंदुस्तान में ये कर दिया, लेकिन जो हमारे 28 शहीद वहां पे हुए हैं उनका किसी ने वीडियो नहीं बनाया। ये तो कहते हैं कि हमने इनके लिए दरवाजे खुले रखे हैं। मैं कहता हूँ कौन से दरवाजे खुले हैं आपके लिए, जब वो बेचारे इतने बैराग थे, वो अपने बच्चों की लाशों पे बैठे थे, अपनी पतियों के लाशों पे बैठे थे, तो आप उनको जूस लेकर जाते हो, केले लेकर जाते हो, संतरे लेकर जाते हो, लेकिन आपको अपने बिजनेस की पड़ी है। ये तो आपने सिर्फ एक ढोंग किया है, अगर बात है तो सिर्फ आपके कामकाज की, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी को फिर से कहना चाहता हूँ कि सफाया जो है इन किरदारों का होना चाहिए, चाहे वो अंदर बैठे हैं चाहे वो बाहर बैठे हैं। हिंदू अलग हो जाए, मुसलमान अलग हो जाए, एक उसी राजनीति है और एक तरीके से भाईचारा हमारा साथ करने का पूरा जो है हिंदुस्तान। देखिए इन्होंने दरवाजे खुले रखते हैं, लेकिन जब हमारे कश्मीरी पंडित भाई वहां से निकले थे तब इनके दरवाजे कहाँ थे? तब इनके दरवाजे बिल्कुल बंद हो गए थे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तो जख्म भरे नहीं है, ये जख्म जब तक भरेंगे नहीं तब तक ऐसा ही होता रहेगा पाकिस्तान का हाल। ये जो आज की जो यात्रा निकली है, रैली निकली है, ये जो पाकिस्तान ने पहलगाम में घिनौना कृत्य किया, उसके जवाब में हिंदुस्तान ने जो उसको अटैक किया, पाकिस्तान पे जबरदस्त प्रहार किया और उसको नाको चने चबा दिए। उसी जीत की खुशी के उपलक्ष्य में जो ये रैली निकाली गई है, और ये रैली बहुत ही एक कहते हैं ना को जो दिल से निकली है। हर एक भारतीय सेना का बहुत ही दिल से शुक्रगुजार है, जिन्होंने पाकिस्तान को माकूल जवाब देते हुए हम सब की रक्षा की है। हम सब एक उनके लिए खड़े हैं, उनके मतलब साथ खड़े हैं, और यही कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान हमेशा अजय रहेगा और अजय बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत।